अब थैंक यू सो मच। आप लोग बाहर चलिए, हम वोट काउंट करके बाहर आते हैं। थैंक यू सर। जीतेगी भाई जीतेगी, अपनी नैना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, अपनी नैना जीतेगी। मम्मी जी आपकी चाय। सुन जी, शाम को तैयार है ना, हमें 5 बजे कहीं जाना है। शॉपिंग करने? मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। माय गॉड, इस लड़की के सिर पे जब देखो शॉपिंग का भूत लगा रहता है। इसको मैं कैसे समझाऊं? नानी में बन गई हूँ, अब मुझे दादी बनना है। मम्मी जी ये क्या बोले जा रही हैं आपकी? डॉक्टर के पास जाना है हमें। हे राम, डॉक्टर आपकी तबीयत तो ठीक है? दिखा। अरे बुखार तो नहीं है, खाने में भी आपने 4 रोटियां खाई हैं, इसका मतलब भूख भी अच्छी खासी है। तो फिर तू गिनती रहती है मेरी रोटियां? हाँ नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बस हम ऐसे ही बोल रहे थे। समझ गए, आपको सर दर्द है ना, हम अभी बाम लाते हैं। अरे सुन, मेरी बात तो सुन। तू कैसे क्यों कुछ नहीं समझती है? अरे बाबा, डॉक्टर के पास जाके तेरा चेकअप कराना है। हमारा चेकअप? हाँ, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए तो लेके जा रही तुझे डॉक्टर के पास, ताकि तुझे कुछ हो जाए और मेरा बेटा देवांग खुशी खुशी से ये गाना गा सके। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। पर मम्मी जी देवांग जी का तो पसंदीदा गाना वो वाला है, वो लैला में लैला है ना, लैला में लैला। माय गॉड, लैला लैला की छोड़ और लल्ला का सोच। दादी बनना है मुझे, इसलिए लेके जा रही तुझे डॉक्टर के पास। ओ तो फिर मम्मी जी उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो जब होना होगा अपने आप हो जाएगा ना। होना होता ना तो कब का हो जाता। ठीक है फिर मम्मी जी, हम ना देवांग जी को फोन कर देते हैं, वो हमारे साथ चलेंगे। क्यों? 1 मिनट, तू देवांग को क्यों फोन करेगी? देवांग क्यों चलेगा हमारे साथ? उसमें कोई कमी थोड़ी ना है। तुझे लेके जाना है डॉक्टर के पास तेरा चेकअप कराने, समझी? और सुन, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और देवांग को तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ कि समय बदला है, पर सोच आज भी यही है कि लड़कों में क्या कमी हो सकती है। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? कमियों का कॉन्ट्रैक्ट क्या सिर्फ हम लड़कियों ने ही लिया है? नहीं ना। पर अफसोस, जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहली नजर हम लड़कियों की तरफ ही उठती है। कब आएगा रिजल्ट यार? अरे पाऊंगा पंडित, कर दी ना वही वाली बात। जब मैं कह रहा हूँ नैना जीतेगी तो जीतेगी, बात खत्म। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। ओके, सो वोट्स की काउंटिंग हो चुकी है। एंड द विनर इज ना तो सुनैना जीती है और ना ही नैना जीती है। क्योंकि दोनों के वोट्स बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए इलेक्शन टाई हो गया। अब क्या होगा जीबीआर? जीएस कौन बनेगा? प्रिंसिपल मैम। अब प्रिंसिपल मैम का वोट डिसाइड करेगा कि अगला जीएस कौन बनेगा। और प्रिंसिपल मैम का वोट उसी कैंडिडेट को जाएगा जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। मतलब नैना। जीत गई।
ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। बैड जोक। बहुत बड़ा बैड जोक है ये। सुनैना को 459 वोट्स मिले हैं। सॉरी नैना, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी हार पे। ये तो होना ही था। हैंकी दूं आंसू पोंछने के लिए। जेबीआर और नैना को कितने वोट्स मिले हैं? हाँ, अभी काउंटिंग चल रही है, थोड़ा इंतजार करो। I'll be back. कॉलेज इलेक्शंस में मुझे इतना मजा आया था कि मैं आज तक हर इलेक्शन में अपना वोट जरूर डालता हूं और मेरे बाकी के दोस्त भी डालते हैं। सब लोग इसी बहाने चाय और चने पे पुरानी बातें भी तो ताजा कर लेते हैं। खैर, उस दिन रिजल्ट्स के टाइम पे तो क्या खाक मजा आ रहा था। रिजल्ट का वेट करते हुए ऐसा लग रहा था मानो मैं विजय दीनानाथ चौहान हूं और मेरे सामने था अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्टूडेंट्स, जिसका आपको और हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। The final results are here. सुनैना पारिक को मिले हैं 459 वोट और नैना को मिले हैं। मैडम जी बेशक मत बताइए, हमें पहले से ही पता है। इनसे तो ज्यादा ही आए होंगे नैना के। आप चिंता मत करिए, आप बस मिठाई खाइए। Shut up! Go back. और नैना को मिले हैं 100। मैडम जी 100 तो ठीक है, उसके आगे बताओ 500, 600, 700, 800। 100। नैना को मिले हैं सिर्फ 100 वोट्स। VJN की नई GS है सुनैना पारिक। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। नैना नहीं आ सकती। हाँ मैडम, आपने देखा नहीं, पूरा कॉलेज इसे सपोर्ट कर रहा था। और आपने नैना की स्पीच तो सुनी थी ना। ये नहीं हो सकता मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। समीर, मैम, नैना के वोट्स बैलेट बॉक्स में से चोरी किए गए हैं। ये सारा काम इस कार्तिक का है। मैम ये तो झूठ बोल रहे हैं। आप बेशक नैना की बेस्ट फ्रेंड स्वाति से पूछ लीजिए। यस मैम, ये वही थी मेरे साथ। स्वाति, सच सच बताना, क्या कार्तिक ने वोट्स चुराए हैं? नहीं मैम, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक तो वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था, इसने तो बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया।
झूठ बोल रही हो तुम। मैम, आई कैन प्रूव दिस। आप खुद बताइए। टोटल 559 वोट्स हुए हैं, बट आपने देखा था ना 500 से तो कहीं ज्यादा लोगों ने वोटिंग की थी, तो बाकी वोट्स कहाँ हैं? मैम, समीर इज मेकिंग अ वैलिड पॉइंट। मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। बेटा मैं बताऊंगा तुझे आज। तूने वोट गायब किए ना, आज तुझे गायब करना है। Stop it! क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Stop! Everyone stop it! Stop it! Stop it! Enough! Animals! Stop! I'm going to rusticate all of you now. तुम रस्टिकेट करना है तो इसको करिए, इस चोर को। समीर क्वाइट। ऐसा कुछ नहीं है मैम। अरे हारने पे रो रहे हैं सब लोग। ओके ओके, ये कॉलेज है, कोई गुंडे मवालियों का अड्डा नहीं है ये। एंड अगर तुम लोगों ने फिर से झगड़ा किया तो मैं सबके सबको रेस्टिकेट कर दूंगी। हाँ, स्वाति, तुमने कहा ना कि कार्तिक ने कोई गड़बड़ नहीं की। हाँ, यस मैम, इसने तो बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया है। क्या तुम बॉक्स छोड़कर कहीं गई थी, चाहे 2-3 मिनट के लिए सही? यस रिब्यान, मैंने स्वाति को वॉशरूम के पास जाते हुए देखा था। जेबियर, मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मैं 5 मिनट में वापस भी आ गई थी। अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए जाना था तो क्या तुम हम में से किसी को बता के नहीं जा सकती थी? उसी 5 मिनट में इसने नैना के वोट्स गायब कर दिए। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो 10 मिनट में लॉक्ड बॉक्सेस में से नैना के वोट्स गायब कर दूंगा। यस मैम। मैम ताला लगा हुआ था उसमें। और वैसे भी मेरे नाना जी इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। अगर मुझे चीटिंग करनी ही होती तो मैं अपने नाना जी से फोन करवा देता। और Shut up! ये कॉलेज रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, कोई सिफारिश फोन से नहीं, समझे? सॉरी मैम, मैं तो बस। इनफ! समीर, तुमने जो पॉइंट रेज किया है वो बहुत वैलिड है। वोट्स डेफिनेटली 559 से ज्यादा हुए हैं। लेकिन जो कार्तिक ने कहा है वो भी गलत नहीं है। भला बंद बॉक्सेस से कोई बैलेट के पेपर्स कैसे चुरा सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल। इसलिए हमने ये फैसला किया है, समीर, अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि बैलेट बॉक्स से नैना के वोट्स चोरी हुए हैं तो हम कोई और डिसीजन ले सकते हैं। वरना मुझे सुनैना पारिक को ही विनर घोषित करना होगा। तुम्हारी न्यू जीएस तुम लोगों को पार्टी देना चाहती है। लेट्स गो टू रेड रोज। चलो। जीएस सुनैना पारिक, जीएस सुनैना पारिक, जीएस सुनैना पारिक। मैंने कहा था ना, अब से हारने की आदत डाल लो।
जीएस हुई हमारी सुनैना पारे, सुनैना पारे, सुनैना जीत गई है। मैं नहीं मान सकता कि हम हार गए हैं। अगर तुमने रिश्वत नहीं दी तो कोर्ट का नोटिस कैसे आ गया घर पे? ये लिखा है इसमें, देखो। मिस्टर राकेश अग्रवाल, फादर ऑफ अर्जुन अग्रवाल, ट्राइड टू ब्राइब A.K. मेहता ऑन ऑफिसर ऑफ क्रिकेट बोर्ड। देखो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर तुम लोग केस की पहली तारीख तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए या फिर केस हार जाते हो तो दोनों सूरत में कि तुम्हारा नालायक बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा जिंदगी भर, बैन कर दिया जाएगा। भाई साहब, आपने इसलिए गाड़ी बेची रिश्वत देने के लिए? आप एक टीचर है, बच्चों को सच्चाई ईमानदारी के पाठ पढ़ाते हैं। तुमसे सलाह नहीं मांगी किसी ने, अपनी राय अपने पास रख। ओ भाई, मुझे तो समाज और बिरादरी की चिंता खाई जा रही है। क्या मुंह दिखाएंगे, कितना कोसेंगे हमें वो? इनसे तो अपना बेटा और अपनी बेटी भी नहीं संभाली गई। बताओ, ये क्रिकेट कुमार को बनाने चले थे सचिन तेंदुलकर और कपिल देव, इसको भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ये टेम ताने मारने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि इस मुसीबत से कैसे निकले। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। सीधे जज साहब के पास जाऊंगा और बेधड़क कह दूंगा कि मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है, जो करना है कर लो। एक तो ऐसा नीच काम करके हमारा सर शर्म से झुका दिया, ऊपर से गरज रहे हो। हमने पापा को हमेशा स्टूडेंट्स पर हाथ उठाते देखा था, पर उस दिन पापा पर हाथ उठा था, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब समाज में इज्जत का बहुत महत्व होता था। इज्जत पे आंच, कांच पे लकीर जैसा था। आज की तरह नहीं, जहाँ रिश्वत, करप्शन, टैक्स की चोरी, कैंप्स में नाम आना और फिर भी ऐसे शान से घूमना जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जिंदगी भर पापा ने अर्जुन भैया की पवेलियन में एंट्री के सपने देखे थे। अर्जुन भैया देश के लिए खेलें, ये सपना देखा था। उस दिन ताऊजी के उस थप्पड़ की आवाज़ के साथ अर्जुन भैया हमेशा के लिए क्रिकेट पिच से रन आउट हो गए। Yes! For our new GS, सुनैना! मुझे पता है तूने चीटिंग की है, बता कहाँ है नैना की चिट्स? तुम्हें गाड़ी भी काम ले यार। हाँ, मैंने गायब किए वोट्स। सुन लिया? खुश? लेकिन तू ये प्रूफ कैसे करेगा कि सब मैंने किया है? नहीं कर पाएगा बच्चे। चलिए और समीर चलते हैं। चल मुन्ना रुक। दादा गाना लगाना। ऐसे गाने पर एंट्री का मौका तो सिर्फ हीरो हीरोइन को ही मिलता है, जैसा फिल्म में भी था। हमारे लिए सुनैना और कार्तिक भले ही विलन हो, पर उनकी खुद की कहानी में तो वो हीरो हीरोइन से कम नहीं थे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी कहानी का हीरो होता है। चलो, उस पर सुनैना और उसके गैंग का पलड़ा भारी था, तो मान लेते हैं कि सुनैना के गाने का चॉइस भी सही था। आपको क्या लगता है, एक मौका हमें भी मिलेगा इस गाने पे स्टाइल दिखाने का? हाँ? समीर,
छोड़, जाने दे यार। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? चल एक हिंट देता हूं, वो वोट्स अभी भी कॉलेज में ही है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। बेटा अगर ऐसी बात है तो समझ लो वो ढूंढ लिए, चाहे उसके लिए पूरा कॉलेज खोदना पड़े। अबे बच्चों, ये डायलॉगबाजी बाद में करना। चलो जाओ, अभी जाके मेहनत करो, वोट्स ढूंढो। वैसे भी टाइम तुम्हारे पास कम है, और नहीं ढूंढ पाए तो शाम को सुना ना कि जीएस बनने की खुशी में पार्टी रखी है, आ जाना।